मस्जिद अक्सा फलस्तीन के अंदर है। वो इस वजह से उस जमीन से बहुत मोहब्बत करते थे। जब उनकी मौत होती तो लोगों ने कहा कि खिलाफत कमेटी ने फैसला किया कि इनको मोहब्बत थी बहुत ज्यादा बैतुल मक़दिस से और फलस्तीन की जमीन से, क्योंकि फलस्तीन की जमीन पर सबसे ज्यादा अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और पैदा किया। कुछ तो मुहाजिर हिजरत करके पहुंचे और कुछ लोगों को कुछ अंबिया को वहां पर खुद बर्पा किया, पैदा किया था, इसलिए उनको वहां पर उनकी बॉडी को दफन किया गया। ये महान लोग थे। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं कि कोई हम मुसलमान जाहिल कौम आज की तरह थे, नहीं। आज हमारा बच्चा अलग दिशा में जा रहा है, वो अलग बात। हमारे बच्चों की जवानी अलग चीजों में गुनाहों के अंदर है। वो सिर्फ इस वजह से कि हम गार्जियन लोग, हम पेरेंट्स लोग केयरलेस हो गए हैं, उनकी रहनुमाई और रहबरी नहीं करते। हम अपने बच्चों के लिए लाजिम नहीं करते कि तुमको पढ़ना, तुमको तालीम हासिल करना। तो उन बच्चों से हमने कहा कि बेटे, आई नो लॉट ऑफ योर करंट। हमने कहा कि तुम्हारे करंट को मैं जानता और मैं अपने करंट का एक तालिब इल्म तो हूँ, लेकिन आपके करंट को भी मैं जानता हूँ। पता है वो बच्चा क्या कहता है? वो बच्चे यूँ कहते हैं कि मौलाना, हमें मजहब से, हमें अकीदे से, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोगों को कुछ हमारे सीनियर आते हैं, वो हमें आता बताते हैं कि इस्लाम में ये अमल बुरा है, इस्लाम में नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है, इस्लाम में अजान दी जाती है तो इसका मतलब जिहाद है, इस्लाम के अंदर औरत को पर्दा करते हैं और इस्लाम के अंदर ये जायज है अगर कोई हिंदू लड़की को बैला फुसला कर शादी करेगा तो वो बहुत बड़ा नेकी और पुण्य का हकदार होगा। हमने कहा पुण्य का हकदार होगा अगर कोई मोमिन लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से अगर शादी कर ले तो वो शादी नहीं हो सकती, वो निकाह नहीं हो सकता है। जितने भी लोगों ने किया हुआ जाओ पूछो, हराम का रिश्ता है। जो बच्चे पैदा होते हैं इनके बीच में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत वो हरामी नस्ल में बच्चे हैं, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, कोई सैयद क्यों ना हो, कोई बड़ा नाम वाला इस्लाम के प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो। शरीयत है, इस्लाम। हमने कहा कि ये कहीं तक जायज नहीं है। अब तुम जो अकीदा बताते हो कि इस्लाम में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू बेटी से शादी करो, ऐसा नहीं है। हमने कहा बेटी को इज्जत देते हैं हम, इस्लाम ने इज्जत दी है। अल्लाह के नबी ने कहा है बेटी के बारे में कि अगर तुम्हारे घर में कोई बेटी है सही परवरिश करो तो कल क़यामत में मेरे साथ तुम खड़े होगे। हमने कहा कि यही आपके मंत्र में नहीं है, आपके मंत्र में तो लिखा यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तासून पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी की इज्जत हो उस घर में बेटी की, उस घर में ईश्वर आते हैं, और जिस घर में बेटी का सम्मान न हो उस घर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। और भारत के हर धर्म की बेटी, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, भारत की बेटी है वो दलित हो, आदिवासी हो, शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो कि कोई क्षत्रिय हो, वो सब के सब, मुस्लिम हो, सैयद हो, अंसारी, हर किसी की बेटी है इस देश की। और बेटी ही देश में अगर महफूज नहीं है, अगर पर जुल्म ज़्यादती होती है तो फिर इस देश की ये बड़ी नसीबी है कि बहुत बड़ी मासूम हमारी समाज बेटियों को इज्जत नहीं दे पाते हैं। तो हमारे नए नस्ल को, नौजवानों को इसके ऊपर गौर करना होगा। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, तो ये जिहालत, उन जिहालत की वजह से उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे आते हैं एक साहब, वो हमसे कहते हैं कि देखिए मुसलमानों का कुरान है, इसमें ये आयतें हैं, इसमें ये जुल्म ज़्यादती है, इसमें ये तशद्दुद है, इस आयत में, इस आयत में। हमने कहा कि सबको पढ़ के बताओ प्यारे,
जब वो पढ़कर बताना शुरू किया, हमने उन आयतों को वैद की रोशनी में उनको बताना और समझाना जब हमने उनको शुरू किया है, उनकी तब तक अंडरस्टैंडिंग मिसकॉन्सेप्ट जो इस्लाम के ताल्लुक से था वो खत्म हुआ। भला मौलाना हम लोग कहीं पढ़े नहीं है, ये हम लोगों को बताया गया, हम लोगों को दिखाया गया। भारत के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मैं पढ़ता हूँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो आप भी पढ़ो। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई वेदों में नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई देश के नेताओं के बीच में है। कुर्सी बचाने के लिए आप और हमें और आपको लड़ाते हैं। और नौजवानों, आपको खड़ा होना होगा। टोटल नौजवान जितने भी हैं हमारे देश के अंदर, हिंदू नौजवान हो कि मुस्लिम नौजवान, खड़ा होकर तालीम के मैदान में काम करना होगा। जब एजुकेशन सही तालीम होगी, सही एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे तो धर्म के बारे में भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म होती चली जाएगी। आपका धर्म आपके लिए, लकुम दीनुकुम लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। आप हिंदू हैं तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सिख हैं, एक ओंकार सतनाम करका नरवीर अकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी। आप अगर मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अगर आप सनातन धर्मी हैं, अहमे वसोयमिदं बदामि जुष्टम दबाबिमानो शबियम कामैतम गुरुनम नुर्नमितम ब्रह्माणम तमुर्शिदम सुमिधाम। अगर आप मुसलमान हैं तो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजाल पढ़िए, अपने अपने अकीदे के हिसाब से अपना गुरु मंत्र पढ़िए, अपने अपने अकीदे के एतबार से अपना शास्त्र पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? तालीम की कमी की वजह से, तालीम की इन्हितात की वजह से। तो यहूदी जो आज आगे बढ़े हैं तालीम की वजह से आगे बढ़े। यहूदी बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन पता है अभी उत्तराखंड में 41 लोग फंसे हुए टनल में, उत्तराखंड में मदरसों पर एतराज करते। उस टनल को से 41 मजदूरों को निकालने के लिए पिछले 17-18 दिन तक मेहनत की गई, खूब मेहनत की वहां के लोगों ने। यहाँ तक के अमेरिका से एक मशीन मंगाई गई, एक बड़ी मशीन मंगाई गई अमेरिका से कि उसको खोद कर टनल में जाएं और फिर वहां से मजदूरों को निकाले। वो मशीन बीच रास्ते में टूट गई, बंद हो गई। पता है उन लोगों को कौन निकाले? 2 मदरसे का बच्चा, मदरसे का भागा हुआ तालिब इल्म, एक का नाम वकील खान, एक का नाम मुन्ना कुरैशी, और भी सरफराज है, इरशाद है। उसमें कुछ सनातन धर्मी नौजवान भी, रिंकू भी है, विनोद भी है, उसमें इरशाद है, सरफराज है, फिरोज खान, पूरी टीम। पता अमेरिका, मेड इन अमेरिका जो मशीन थी वो टनल में घुसकर वहीं रह गई। उसके बाद झांसी और दिल्ली के मदरसे के भागे हुए दोनों तालिब इल्म थे, क्योंकि उस टीम के रेड हॉल माइनिंग एक प्रोजेक्ट होता है कि वो लोग अपनी छेनी हथौड़ी से सुरंग बनाते, माइनिंग में सुरंग बनाते हैं और 1.5-2 फीट के अंदर, वो ज्यादा लंबा चौड़ा सुरंग नहीं कर सकते, 1.5-2 फीट के अंदर से अपनी बॉडी उनकी जिसमें जा सके, उसी को पांव की उंगलियों में 3 घंटे तक खड़े होकर वो लोग ये काम कर सकते हैं। और एक दिन में 12 घंटे में वो लोग 12 मीटर सुराख कर सकते हैं पत्थर के अंदर में। कहाँ के थे वो? मुन्ना कुरैशी, वकील खान, ये दिल्ली के मामूली 500-600 रुपए में मजदूरी करने वाले। अब पता चला कि ये दोनों मदरसे से भागे, मदरसे के पढ़े हुए थे, और उस रेड हॉल माइनिंग के सरदार थे। वो 8-10 जितने भी लड़के थे उन सबको बुलाया, कहां से? दिल्ली से आओ।
उन लोगों ने उन 41 फंसे हुए टर्नल में जितने भी मजदूर थे उनको बचाने वाली टीम रेड हॉल माइनिंग की ये टीम थी। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता, वहां से मशीन मंगाई गई, करोड़ों रुपए की मशीन। वो मशीन जैसे टर्नल में गई, वहां के सरिया में जाकर उलझकर बंद हो गई। बर्बाद हुई कि नहीं ये इस्राइल का आयरन डोम कि मिसाइल आए हम पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, नहीं टिक सके मजलूम के जुल्म के सामने, मजलूम की आग के सामने इस्राइल घुटने झुका के नहीं, घुटने टेक कर सामने माफी मांगने पर मजबूर हुआ कि हम तुमसे जंग नहीं कर सकते। वो जंग गजा पट्टी के मजलूमों से थी, वो जंग किसी बड़े फौजी नहीं थे, 5000 नौजवान गजा पट्टी के लड़ रहे थे। इधर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे कौन इस्राइल है? आपके भारत के अंदर भी यहाँ के हमारे सरकारें भी यहूदी मेड इन इस्राइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती, लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ और 5000 लड़ाकू जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने नाक में डाल दिया कम से कम 1300 टैंकों को, 1300 बल्कि 2300 नौजवान फौजी नौजवानों को वासिले जहन्नम किया। इसीलिए अपने टेक्नोलॉजी पर वो मत करो, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ की खेल, ये बाएं हाथ का खेल है। इस्लाम टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि इस्लाम सही स्थान पर अकीदा रखता है और दुनिया के इंसानों के फायदे के लिए अहकामात जारी करता है। कौन सा हुक्म ऐसा है कि जिस पर अमल कर देश और दुनिया तरक्की नहीं कर सकता? कौन थे भारत के अंदर सबसे पहले एजुकेशनल मिनिस्टर? डॉक्टर APJ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह मौलाना थे, देश के सिस्टम को चला रहे थे। और उनसे पहले कौन थे? उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद थी जो इस देश के लिए मैदान में निकल कर आए। अंग्रेज आया था तो किनका फतवा निकला था कलम से? मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के कलम से फतवा निकला था कि अंग्रेज मैं तुम्हें इस देश के अंदर कभी काबिज नहीं होने दूंगा। उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत काम किया। मेरे नौजवानों, भारत के अंदर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो अपने प्रचारों में, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब उन पैसों को खर्चा कीजिए। आप चांद पर चले लेकिन 2 किलोमीटर नीचे जो माइनिंग थी, जो टनल था, उसके अंदर पहुंचने के लिए आप कोई सिस्टम नहीं बनाया। वहां पहुंच पाए अपनी छेनी हथौड़ी से, अपने कमजोर हथियार के साथ अगर कोई पहुंचा है तो वहां एक कलमा पढ़ने वाला उनकी पूरी टीम पहुंची है और उनकी जान बचा कर निकले। इस देश के अंदर कोई भी आपदा है, इस देश के अंदर